मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। कुछ भी हो यार, हमारी मातृशक्ति की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। सरकार सोच विचार करे कि मातृशक्ति की आंखों में आंसू न हो, गैरसैंण में चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हों। अगर सरकार मातृशक्ति की आंखों में आंसू देख रही है तो इसका कोई रीजन है, क्योंकि माताओं को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। कोई भी दिक्कत होती है, यहाँ पे सुविधाएं नहीं है गैरसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो उनको दूर दूर जाना पड़ता है, उससे उनको बहुत दिक्कतें हो रही है। तो सरकार अगर मातृशक्ति की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती है तो जरूर यहाँ पे चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराए और यहाँ पे हर तरीके के डिपार्टमेंट की जो कमियां खल रही हैं वो चीजें पूरी हो। डॉक्टर की नियुक्ति जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो। डॉक्टर की नियुक्ति जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो। अल्ट्रासाउंड मशीन वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। अल्ट्रासाउंड मशीन वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला मंगल दल जिंदाबाद, महिला मंगल दल जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। डॉक्टर की नियुक्ति जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हो सुपर वीडियो ब्लॉग। तो दोस्तों आज यहाँ मैं गैरसैंण में हूँ, फिर रामलीला ग्राउंड में, और यहाँ पे कार्मिक अनशन वगैरह चल रहा है और एक हफ्ते से यहाँ पे अनशन चल रहा है, कार्मिक अनशन। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे भूख हड़ताल भी हो सकती है, क्योंकि गैरसैंण में ज़बरदस्त आक्रोश है महिलाओं में। और महिलाएं यहाँ पे अलग अलग गांव की महिला मंगल दल हर दिन यहाँ पे अनशन पे बैठ रही हैं, कार्मिक अनशन पे। और उनकी मांग है कि यहाँ पे जो भी है गैरसैंण में डॉक्टर वगैरह नहीं है, चिकित्सक नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह भी नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ की जनता को बहुत दिक्कतें आ रही है, बार बार बाहर जाना पड़ता है, यहाँ से कर्णप्रयाग जाना पड़ता है, कर्णप्रयाग से बोला जाता है कि श्रीनगर जाओ। तो इस क्षेत्र में गैरसैंण में अगर ये सुविधाएं हो जाए, यहाँ पे एक चिकित्सक की सुविधा हो जाए ढंग से, और यहाँ पे जो महिला चिकित्सक की सुविधा हो जाए, अल्ट्रासाउंड की सुविधा हो जाए, तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए आप देख सकते थे, पीछे महिलाएं अनशन पे बैठी हुई है और काफ़ी दूर दूर से अपने काम धाम को छोड़ के यहाँ पे आई हुई है। तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि गैरसैंण की जनता की अनदेखी ना करें। तो गैरसैंण की जनता की हर बार अनदेखी हो रही है, और यहाँ पे इस तरीके से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बावजूद भी यहाँ की स्थिति ऐसी है, तो ये सोचने लायक है। सरकार को इसमें कुछ कदम उठाना चाहिए और गैरसैंण के हित में कुछ काम करना चाहिए। जितनी भी हमारी जो मांगों को लेकर के कार्मिक अनशन चल रहा है, उसके लिए आप सभी मातृशक्ति जितने भी महिला मंगल दल जैसे नगर पंचायत क्षेत्र में आते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारी मांग इसमें है वो है गायनोलॉजिस्ट की, जिसके लिए सबसे ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो उसको लेकर के जो अनशन हम लोगों को लगातार जारी है, इससे पहले भी इसके लिए हम लोग बने हुए हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन ज्ञापन देकर के आज सरकारें महिला मंगल दल डाली है। और बैठे हुए हमारे नगर क्षेत्र के महिला मंगल दल दांगीधार पूछते हैं झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, पूछते हैं झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी। कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं इस जहान में, बिन लड़े कुछ मिलता नहीं इस जहान में। अब लड़ाई जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब लड़ाई जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। लाल सूरज अब उगेगा देश में हर गांव में, लाल सूरज अब उगेगा देश के हर लोग मेरे गांव के,
उसमें भरेंगे लोग मेरे गांव के, उसमें भरेंगे लोग 8 रोज से यहाँ पे लगातार आ रही हैं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की अध्यक्षा भी हूँ, महिला सशक्तिकरण की अध्यक्षा भी हूँ और महिला मंगल दल दानीधार की अध्यक्षा हूँ। मैं पार्टी वार्टी कुछ नहीं जानती, मैं ये चाहती हूँ कि भाई हमारा गैरसैंण का विकास हो, हमारे गैरसैंण में जो सुविधाएं नहीं है वो सुविधाएं आए, क्योंकि गैरसैंण एक ऐसा हो गया कि लोग बोल रहे गैरसैंण की जनता बेवकूफ है। वो इसलिए बेवकूफ है क्योंकि अगर कोई यहाँ पे धरना होता है, कुछ होता है, साथ नहीं देते, सहयोग नहीं करते, क्यों अकेला ये 2-3 आदमियों का नहीं है, अकेला ये हम महिलाओं का नहीं है। अगर ये वहाँ पे बाहर के लोग हैं, कर्मचारी लोग, उनको भी यहाँ पे आना चाहिए। और मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, सभी बहनों से, भाइयों से, कि आप लोग आइए यहाँ पे और देखिए। अगर आप लोग आप लोगों के पास पैसे होंगे तो आप लोग देहरादून जाएंगे, वहाँ जाएंगे इलाज करने के लिए, लेकिन हम लोग, हमारी महिलाएं जो बिल्कुल मतलब अपना घर खर्चा चलाती है, उसके बाद अपना जो भी बचेगा, अभी तो कोई है नहीं, इतने पैसे तो किसी के पास है नहीं कि वो सारे देहरादून जाएंगे या रानीपुर जाएंगे या श्रीनगर जाएंगे। श्रीनगर अगर फ्री में इलाज हो भी रहा होगा, वहाँ जाने के लिए भी 6,000 रुपये किराया चाहिए होगा। तो मैं सभी से कहूँगी कि भाई यहाँ पे जो भी आंदोलन चल रहा है, आप लोग आइए, हमारा साथ दीजिए, सभी महिला मंगलों का साथ दीजिए। और मैं तो खास कर बोलूँगी कि मेरा पर्सनल ये नहीं है, पर्सनल यही है कि सारी महिलाएं आए, सारे पुरुष भी आए, बच्चे हैं। अगर किसी को चोट भी लगती है तो हमें श्रीनगर जाना पड़ता है, अगर किसी को प्रसव कराना होगा उसको भी बोलते हैं जाओ, फिर कहना बोले कि लाइफ टाइम में जाओ, अब देहरादून जाओ, श्रीनगर जाओ, कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे? कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि आप लोग यहाँ पे आए और अपना सहयोग दीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, अदर हो, कोई भी हो, लेकिन आप यहाँ पे आओ, अपने गैरसैंण देखो, गैरसैंण का विकास देखो, क्योंकि गैरसैंण में जो हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, मकान तो बने हैं, बहुत बड़े हाउस बने हुए हैं, लेकिन उस हाउस में कोई नहीं है तो सिर्फ गाय भैंस आ रही है वहाँ पे, और बस वही है और कुछ नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर की नियुक्ति जल्दी से जल्दी हो, साथ यहाँ पे जल्दी से जल्दी आ जाए। हमारी जो अल्ट्रासाउंड मशीन छिली के लिए गई है, वो भी यहाँ पे जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। इसीलिए हमें सभी महिलाओं ने यहाँ संकल्प लिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी समस्या पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग यहाँ पे अनशन भी कर सकते हैं हम लोग, और हमारा ये धरना लगातार जारी रहेगा। तो मेरे सभी बहनों से, जितनी भी बहनें हैं, चाहे वो यहाँ पे है, दूर है, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, तो मैं सभी बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग आइए और हमारा सहयोग कीजिए, हमारा गैरसैंण को आगे बढ़ाइए, बहुत आगे बढ़ाइए, क्योंकि गैरसैंण बहुत पीछे रह गया है। नाम का ही गैरसैंण है और कुछ नहीं है यहाँ पे। व्यापारी भाई ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि जब कोई वही नहीं आएगा, ग्राहक नहीं आएगा तो क्या बिक्री करेंगे वो लोग? जब यहाँ का हॉस्पिटल आएगा, आवाजाही होगी, तभी तो यहाँ का गैरसैंण का भी विकास होगा, तभी तो यहाँ पे व्यापारी लोग भी अपना सामान बेच सकेंगे, सब लोग आएंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग आइए और हमारा सहयोग दीजिए, गैरसैंण को देहरादून से भी बड़ा बनाइए। जो सुविधा हमको देहरादून में मिलती है वो गैरसैंण में लेके आना है हम लोगों को, और हम लोगों को गैरसैंण को ही देहरादून बनाना है। देहरादून जाने की हमको कोई जरूरत नहीं है। तो मैं सभी महिलाओं से यही कहूंगी कि भाई आप लोग आइए और यहाँ पे हमारा साथ दीजिए। हमारी जितनी भी धर्मरत यहाँ से 8 महिला मंगल है आज हमको लगा के, कल यहाँ पे मल्ला गौड़ाओं की बारी है, तो आप लोग उनका भी साथ दीजिए। और मैं तो रोज ही आती हूँ, आप लोग देखते होंगे, शायद को कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं शायद मतलब इनका कोई पर्सनल मैटर है, मतलब इनको हमें कुछ नहीं चाहिए गैरसैंण से, सिर्फ यही चाहिए कि हमारा गैरसैंण में हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी हैं, उनका इलाज अच्छे से हो, उनका इलाज अच्छे से हो। हमें सड़कों में जाने के लिए हम लोग कोई कीचड़ फेंक रहा, कोई कुछ हो रहा, सड़कें, हमें ये सब अच्छे से सुविधा चाहिए। और मेन सुविधा हमारी यही है, मेन प्रॉब्लम हमारी यही है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, और हमें डॉक्टर चाहिए, हमें सर्जन चाहिए, हमें लेडीज स्पेशल चाहिए, और हमें बाल विशेषज्ञ चाहिए, और हमारे अल्ट्रासाउंड की मशीन चाहिए, हड्डी रोग चाहिए। मतलब हम लोगों को जो भी प्रॉब्लम है, हमें सभी यहीं पे उनका वो चाहिए, समाधान चाहिए।
तो मैं सभी भाइयों से और बहनों से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि गैरसैंण का विकास हो, गैरसैंण आगे जाए, गैरसैंण मतलब एक सुंदर और मतलब उदाहरण के तौर पे गैरसैंण को लिया जाए, तो आप लोग हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। इतना देखिए, हमको यहाँ पर हमारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हैं, अगर हमारी जो समस्याएं हैं वो सुविधा के रूप में तब्दील हो जाए, इससे बड़ा विषय तो हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे झील के माध्यम से हमारे जितने भी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या गैरसैंण में मैं देखता हूं कि पेयजल को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारी यहाँ पर बात सकती है डांगीधार से कि वहां पे भी पेयजल को लेकर पहले काफी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। अभी परस्पर वहां पर कार्य हुआ है तो लगभग पेयजल सुचारू रूप से चल ही रहा है। लेकिन आपके जो भी रिश्तेदार यहाँ पर गैरसैंण में रहते हैं वो जरा उनसे। और हमारी माताओं का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम कुछ टाइम के बाद यहाँ पे अनशन स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तो कार्मिक अनशन हो रहा है, उसके बाद भूख हड़ताल होने स्टार्ट हो जाएगी, अनशन पे बैठने लग जाएंगे। और सभी तो को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, गैरसैंण की पूरी जनता एकजुट हो, इस बारे में कोई राजनीतिक न खेले, क्योंकि सुविधाएं हर किसी को चाहिए, हर कोई चाहता है कि यहाँ पे सुविधाएं हो। लेकिन राजनीति के पल्ले में पड़ोगे तो यहाँ पे सुविधाओं का होना बहुत मुश्किल है। तो राजनीति न खेलें और यहाँ पे सुविधाएं जरूर उपलब्ध कराएं। प्रशासन के माध्यम से अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंच पाया। धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे यहाँ पर भाई LIU से, जो कि हमारी रिपोर्ट परस्पर आगे पहुंचाते रहते हैं। लेकिन आखिर जब 1-1.5 महीने का अगर ये कार्मिक अनशन चलेगा तो ये तो बिल्कुल यूक्रेन और रूस की लड़ाई जैसा हो गया कि जिसका अंत ही नहीं है। तो अगर पाएगा हमें निरंतर ये अनशन करना पड़ा, जबकि गैरसैंण का केंद्र बिंदु है, ये वह केंद्र है कि जहां पर सिर्फ एक हल्ला होने से, एक आवाज उठाने से हमारी सुविधाओं, हमारी समस्याओं को सुविधाओं में तब्दील करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी इसलिए कहना चाहूंगा हमारी राज्य सरकार की, क्योंकि गैरसैंण के नाम पर हमेशा राजनीति रोटियां सेकी जाती है। गैरसैंण देखो, जब भी चुनावी मुद्दा आता है गैरसैंण सबसे बड़ा मुद्दा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पेपरबाजी देखो, चाहे वो कोई भी है, कोई भी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखो इतनी बड़ी हेडलाइनें छपी रहती है कि गैरसैंण को ये कर देंगे, हमारी सरकार ऐसा करेंगे। क्योंकि इस गैरसैंण की जनता ने परस्पर मौका दिया है। कभी भारतीय जनता पार्टी को फ्रंट फेस बनाया है तो कभी कांग्रेस पार्टी को फ्रंट फेस बनाया है। अरे हमने तो दोनों पार्टियों को आपको मौका दिया था। क्या है हमारी गैरसैंण की सुविधाएं बताइए ना, क्या दिया है आप लोगों ने? सिर्फ दिया है तो ये माइक थमाया है जो 24 घंटे आपको ये बोलना पड़ रहा है कि भाई हमें ये दे दो। अरे क्या हमने आपको इसलिए कुर्सियां थमाई है? क्या हमने इसलिए आपको अपना मुखिया बनाया है कि आप लोग आए, आप लोग फ्रंट पे जाओ, अपने उन कुर्सियों पे बैठो, उसके बाद गैरसैंण को भूल जाओ? क्या सुविधा है गैरसैंण में? मैं नहीं मानता हूं कि इस गैरसैंण को लेकर कभी जनता की आवाज उठने से पहले राजनेताओं ने, या कोई भी है राजनेता, छोटे मुद्दे को, छोटे क्रम के हो या बहुत बड़े क्रम के, देखिए चुनावी दौर में मुझे नहीं लगता कि कभी हमारे जो विधायक जी माननीय श्री अनिल नौटियाल जी कि इस मंच को लेकर कभी आपने खुद कभी घोषणा की है? जब भी देखो या तो कोई घोषणाएं हुई है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो। और जब से अब देखिए हमारा लोकसभा चुनाव आने वाला है और हमने मौका दिया था हमारे आदरणीय
श्री तीरथ सिंह रावत जी को सांसद बनाया था। अरे आप बताइए तो सही, आप इस मंच को, क्योंकि गैरसैंण का मुख्य मंच ये है, ये रामलीला फील्ड ही हमारा सब कुछ है, क्योंकि घोषणाएं इसी फील्ड से होती है। क्या आप कभी यहां पे दोबारा आए? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मंच बनाकर सब अपनी रोटियां सेक चले गए, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कोई घोषणाएं होती है, लोग उस समय तो वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर देते हैं, उसके बाद हवा में उड़ गए, यहां पर अपना हेलीकॉप्टर पड़ा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हवाई अपने ऊपर से ही गैरसैंण को देख रहे, कभी वो उसके बाद धरातल पर नहीं बैठे। तो हमको बिल्कुल परस्पर सोचना होगा, हमको देखना होगा कि आगामी जो चुनाव है, इस चुनाव में हमको डटकर सामना करना होगा, डटकर हम लोगों को एक होना पड़ेगा। देखना यह है, ये नहीं देखना है कि मैं इस पार्टी को बिलोंग करता हूं या मैं इस पार्टी को बिलोंग करता हूं। हम सिर्फ उस आदमी को, हम उस राजनेता को फ्रंट फेस बनाएंगे जिसने इस गैरसैंण के लिए कुछ किया है। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा एक ओर से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र सिंह रावत जी का, कि उन्होंने गैरसैंण के लिए एक जिले की घोषणा की थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिले की घोषणा करते करते उनको ये पता नहीं चला कि मैं जिले की घोषणा तो आज कर रहा हूं, लेकिन मेरे मुझ पर इतना बड़ा संकट आ जाएगा कि वो मुख्यमंत्री पद से ही हट गए। अब जब वो मुख्यमंत्री रहेंगे तो वो अब जिला बनाएगा कौन? तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि ये छोटे छोटे मंचों पर हमें इतनी बड़ी बातें करनी पड़ रही है, जबकि शोभित नहीं करता है ये बात कि छोटे छोटे मंचों को लेकर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करें। तो मैं बहुत ज्यादा राजनीति न करते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूं और निवेदन करता हूं सांसद महोदय से, हमारे विधायक महोदय से, हमारे श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जी से कि आप आओ एक बार गैरसैंण के धरातल पर। महोदय, आप तो ऐसे आते हो कि हवा से आते हो और सल्याणामेंट, जिस दिन आप आते हो हेलीपैड या तो सल्याणामेंट बनता है या गैरसैंण का मुख्य हमारा राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान बनता है। अरे वहां पर से आप क्या समस्या होते हैं देख लोगे, क्योंकि आप उस दिन आते हैं और जो संबंधित विभाग है, अगर एनएच वाले हैं या पीडब्ल्यूडी है या कोई भी है, उस दिन चूना वगैरह या खड्डे खुड्डे भर के आप तो इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में आते हैं कि जिसको अगर खदेरों से भी जो अगर गाड़ियां चले तो वो गाड़ियां आपकी हिंदी तक नहीं। आप क्या देखोगे कि रोड पे कैसे कैसे मुद्दे यहां पर लोगों ने उठाए हैं। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से बोलूं, अगर हमारी ये जो मूलभूत सुविधाओं के लिए या मूलभूत जो हमारी समस्या है उनके लिए हम लड़ जरूर रहे हैं। अगर हमको ऐसा ही लड़ना पड़े तो हम यहाँ पर जो कार्मिक अनशन है, इस कार्मिक अनशन को हम आमरण अनशन में बदल देंगे और बदलना होगा। आखिर कब तक लड़े, कब तक रोना रोए और किसके पास रोए? यहाँ तो वो तो धन्यवाद करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से हमारे पत्रकार बंधुओं का, धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जनप्रतिनिधियों का कि आप लोगों ने आवाज उठाई और तब जाके हमें 5 माह बाद उप जिलाधिकारी महोदय जी का दर्शन हुए हैं। नहीं तो इससे पूर्व, जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इससे पूर्व एक छोटा सा, अगर आप अपनी शिकायत पत्र लेकर अगर एसडीएम महोदय को देते हैं तो वो कहते हैं तहसीलदार साहब को आने दो। जब तक तहसीलदार साहब महोदय के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं तहसीलदार ही नहीं है। वो कहते हैं कि नायब तहसीलदार साहब के कमरे में देखो, नायब तहसीलदार साहब यहाँ है नहीं, वो ड्यूटी पे कहीं और होते हैं। तो कहते हैं कानून मंत्री साहब के पास जाओ और कानून मंत्री साहब कहते हैं कि पटवारी जी बैठे हैं, पटवारी जी को आप अपना ये पत्र दो। अरे हमने जिस पत्र को माननीय उप जिला अधिकारी महोदय को दिया है उसको एक पटवारी जी देख रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। और
शर्म तो तब हंसी के पात्र तब बनते हैं कि वो शिकायत पटवारी के ही प्रति की होगी हम लोगों ने कि भाई कि पटवारी जी आप माननीय उप जिलाधिकारी महोदय की ये जो शिकायत पत्र है वो पटवारी जी को के नाम हमने शिकायत की है और जिस पटवारी जी के नाम पे हमने शिकायत की है वही पटवारी जी अपना शिकायत पत्र पढ़ते हैं। तो बहुत शर्म की बात है कि एक एक चीज के लिए लड़ना तो हमारे इस कर्म अनशन पर हमारा संज्ञान नहीं लेते हैं तो बहुत जल्द हम इसको कर्म अनशन को हम आमरण अनशन में बदल देंगे जिसको हम बोलते हैं कि भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। तो इसका सारी जिम्मेदारी हमारे शासन और प्रशासन दोनों को हमारे शासन को भी लेनी पड़ेगी और हमारे प्रशासन को भी लेनी पड़ेगी। तो ज्यादा न कहते हुए शक्ति धन्यवाद। जो हमारी मांग इसमें है वो है गायने वाजिस्ट की, जिसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इसको लेकर के जो अनशन हम लोगों को लगातार जारी है, उससे पहले भी उसके लिए हम लोग बने थे, हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन ज्ञापन देकर के आज सरकार उत्तराखंड हमें बिना लड़े नहीं मिला है। हमारे सारे बुजुर्ग माताएं बहनें हमारे भाई बहन कितनी वहां पर कितना वहां पर बलिदान दिया, उसके बाद जाकर के हमें उत्तराखंड मिला है। वैसे ही हमें गैरसैंण राजधानी की बात को लेकर के चले, कितने हमारे माता बहना भाइयों पर बुजुर्गों पर केस हुए, उसके बाद जाकर के हमें एक राजधानी के स्वरूप में बिल्डिंग खड़ी को मिली। उसके बाद फिर लड़ाई लड़ी, उसके बाद तब हमें केस का राजधानी मिली। अब ग्रीन का राजधानी मिली तो उसमें कोई बैठने को तैयार है नहीं। जब पहला मंगल दल टांगी रहा का मानव कमेटी कृपा करेंगे, पहला मंगल दल टांगी रहा है। धाने की बाली का पास रह गए झुआर बाली इसी प्रकार से कार्मिक धरने पर बैठे हुए हमारे नगर क्षेत्र के मेला मंगल दल टांगीधार के समस्त माता बहनों का यहाँ पर अध्यक्षा श्रीमती लक्ष्मी रावत के द्वारा सभी का माल्यार्पण हुआ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा मेला मंगल दल टांगीधार का कि आप लोगों ने अपना समय देकर यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर बात करना में यहाँ पर बैठे। और दोस्तों, आज गैरसैंण की जनता की आंखों में आंसू है। जी हाँ, गैरसैंण की जो जनता है उनके आंखों में आंसू है। आंसू होने का कारण क्या है कि यहाँ पे चिकित्सक की उपलब्धता नहीं है। यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पे हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो लगातार यहाँ पे मांग कर रही हैं कि गैरसैंण में चिकित्सक की सुविधा हो, यहाँ पे महिला डॉक्टर की सुविधा हो, ताकि हम लोगों को दूर दूर नहीं जाना पड़े। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, गैरसैंण की जनता को भी समझना चाहिए, गैरसैंण के आसपास के लोगों को भी समझना चाहिए। सभी को एकजुट होकर वहाँ पे चलना चाहिए और सभी को मिल बांट कर वहाँ पे कार्मिक अनशन करना चाहिए। तो एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पे चिकित्सा संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। क्योंकि अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले टाइम पे बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। और यहाँ पे लगातार कार्मिक अनशन हो रहा है। उनकी मांग है कि अगर हम अभी कार्मिक अनशन पे हैं, अगर हमारी मांगें नहीं मांगनी गई तो हम पूर्णतः भूख हड़ताल पर यहाँ पे बैठ जाएंगे। कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बावजूद भी गैरसैंण में इस तरीके की सुविधाएं नहीं है तो क्या होगा। एक नाम मात्र की राजधानी है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। और अभी जो है शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। और महिलाओं ने जो सरकार को ज्ञापन सौंपा था
और एक हफ्ते पहले जब रैली निकली थी मैंने दिखाया था आपको, तो आप मेरी सुपर वीरू ब्लॉग में जाके देख सकते हो कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रखा था। बहुत सारे गांव की महिला मंगल दलें आई थी, उन्होंने विरोध प्रदर्शन वहाँ पे किया और साथ में उनकी मांग थी कि यहाँ पे चिकित्सक की सुविधा नहीं है, डॉक्टर की सुविधाएं नहीं है, महिला चिकित्सक की नहीं है, डेंटिस्ट की नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। तो काफ़ी मांगे हैं। यहाँ पे लगभग सारा डिपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है। बस एक दिखाने के लिए है कि गैरसैंण में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है वो देखो और यहाँ पे इलाज कुछ नहीं होना। जवाब यही है, देख सकते हो आप लोग इन चीज़ों को। और गैरसैंण की जनता से हमारी यही उम्मीद है, सभी लोग आए, एकजुट होकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कीजिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। अगर आप लोगों का सभी का सहयोग होगा तभी यहाँ पे चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। नहीं तो इस तरीके से कभी कोई आएगा कभी कोई नहीं आएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो सभी को एकजुट होना ज़रूरी है, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हो, सभी को एकजुट होकर यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और सभी को यहाँ पे जो महिलाएं अनशन में बैठी हुई है, जो कार्मिक अनशन कर रही हैं, उनका सहयोग करना पड़ेगा। तो सहयोग बहुत ज़रूरी है, एकता बहुत ज़रूरी है, तब जाके गैरसैंण का कल्याण हो पाएगा। वरना गैरसैंण हमेशा ऐसे ही रहेगा। गैरसैंण का नाम ग्रीष्मकालीन राजधानी रहेगा, लेकिन यहाँ पे सुविधाएं नाममात्र रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंतज़ार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।